इस वीडियो में मैं बात करने वाला एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। आज के दिन हम लोग बात करें तकरीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। दिन की हाई की बात करें 154 रुपये 20 पैसे का इसने हाई बनाया। वहीं पर लो की चर्चा करें 151 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हो तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन इसके अंदर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं चर्चा कर लूँ परफॉर्मेंस के लिए। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूशन की बात करें वैल्यूशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देख कर आपको फोमो में नहीं आना, किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना, सोच समझ के काम करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर हम लोग बात करें इसके फंडामेंटल्स को लेकर, इसके नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर लें, तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें। वहीं पर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्टिंग को लेकर, तो देखिए क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। देखिएगा 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, बट किसी भी तरीके का ओपिनियन यहाँ पे आती हुई नहीं दिख रही, किसी भी तरह की रेटिंग्स यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, ना ही बाय और सेल की रिकमेंडेशन कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है बीते कुछ सालों से, पिछले एक सप्ताह से बात करें तो 1.5% की गिरावट है। पिछले एक महीने से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तकरीबन 7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिएगा 33.77%, ऑलमोस्ट 33.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर मैं बात करूँ पिछले 5 सालों में क्या कुछ रिटर्न्स देखने को मिली है, तकरीबन 240% का आसपास इसने रिटर्न्स यहाँ पे हमें बना के दिया है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर बड़े पीरियड्स की होल्डिंग के बारे में, चाहे वो प्रमोटर्स होल्डिंग हो या फिर चाहे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हो, तो यहाँ पे देखिएगा प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है 65.17%। अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूँ तो जो इसके प्रमोटर्स है वो इंडियन गवर्नमेंट है, प्रमोटर्स इंडियन गवर्नमेंट है, सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर 65% की हिस्सेदारी रखी हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें काफ़ी कम क्वांटिटी है म्यूचुअल फंड के पास, 0.22% की हिस्सेदारी, यानी कि 1% से भी कम की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर डीआईएस की बात करें यहाँ पर देखिएगा 1.42% की हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करें तकरीबन 4.5% की हिस्सेदारी है। वहीं पे मैं बात करूँ रिटेलर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए देखिएगा 28.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,238 करोड़। यहीं पर मैं चर्चा करूँ इसके ऊपर कर्ज यानी कि डेप्ट को लेकर, तो 5,138 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। अगर फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपये के फेस वैल्यू से ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर मैं चार्ट पर चर्चा करूँ तो देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर ऑल टाइम हाई का, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल है साल 2024 की जुलाई के अंदर तकरीबन 351 रुपये के लेवल्स को टच किया। उसके बाद बात करें तो एक तरफा इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिएगा, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका मार्च 2025 और अप्रैल 2025 के बीच की कैंडल। यहाँ पे मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो तकरीबन 135 रुपये के आसपास का सपोर्ट बनाया। यहाँ से देखा जाए तो वापस से पुल बैक मारा, और यहाँ पर ये देखा जाए तो 225 रुपये का इसने लेवल्स को टच किया। उसके बाद वापस से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर डाउन साइड में मैं यहाँ पर सिचुएशन की बात करूँ सपोर्ट के लिए, तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल्स हमारे लिए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रह चुका है मैं उस आधार पर यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा पैटर्न्स जो आप देख रहे हैं, सारा पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो आप भी ड्रॉ आउट करके चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वॉल्यूम को लेकर, तो आज के दिन तकरीबन 8 लाख के वॉल्यूम्स के अंदर नोटिस की गई थी। डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें तकरीबन 40% की डिलीवरीज के अंदर उठाई गई थी। वहीं पर मैं चर्चा करूँ 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू, तो 50 डे में की वैल्यू निकलती वाली है 162 रुपीज़। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ, इसकी वैल्यू निकलती वाली है 176 रुपये के आसपास। करंट प्राइस की बात करें 151 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने 50 डीएमए के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ अपसाइड में रिजेक्शन लेवल्स के लिए, तो मे भी ये जो जोन दिख रही है यही हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। अगर कुछ अच्छी खबरें आती या कुछ क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं, तो मे भी कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है। बाकी आप सोच समझ के काम करिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करिएगा इस कंपनी के अंदर। अगर बात कर लो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, देखिएगा 3 एनालिस्ट से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 159 दिया है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 141 दिया है। तो देखा जाए इसी दो बीच के लेवल्स में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक सिर्फ बाजार का प्रेडिक्शन है, सिर्फ फोरकास्टिंग है, जरूरी नहीं
कि ये इस लेवल्स को अचीव करेगा। इसलिए मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।